तो आज की वीडियो जो है वो ट्यूलिप सलवार की है। इसकी जो लेंथ है वो 36 इंच है और जो हिप है वो 40 इंच है। तो डबल फोल्ड में मैंने कपड़ा लिया है। अभी ये 2 मीटर में भी बन जाएगी। यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर लिया हुआ है। यहाँ पर जो कॉर्नर है एक तरफ का, वहाँ पे हमने 1.5 इंच के 2 निशान लगाए हैं, एक कॉर्नर पे, एक दूसरी तरफ के लिए। तो यहाँ पर उंगली रखनी है 1.5 इंच के निशान पे और एक साइड से हमने कपड़े को उठाना है और सेंटर तक फोल्ड करना है। ऐसे सेंटर तक फोल्ड किया। अब जो दूसरा 1.5 इंच का निशान लगाया है वहां पे उंगली रखनी है और दूसरा ओवरलैप करके हमने रखना है कपड़ा। और आगे हमने 2 से 2.5 इंच तक का जो मार्जिन है वो रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्रॉच लाइन बनानी है और जो लेंथ है वो हमने पूरा जो नोक बनी हुई है वहां से लेना है इंच टेप। और पूरी जितनी, जैसे मेरी 36 इंच है और मैंने बेल्ट लगानी है 1 इंच की, तो मैंने इसमें 37 इंच का लगाना है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा फोल्ड भी होगा नीचे, ऊपर बेल्ट में भी जुड़ेगा, तो हमने 1 इंच ऐड करना है। ठीक है, और 1 इंच जो है वो बाहर बेल्ट के लिए निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम राउंड में एक कॉर्नर जो बना हुआ है वहां पे इंच टेप रखेंगे और पूरा राउंड में पूरी लंबाई हम लगा लेंगे। ठीक है, इसको कट कर देंगे तो ये राउंड में कट हो जाएगा। अब जो हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना आगे की तरफ को, वहां पे हमने क्रॉच लाइन बनानी है। तो क्रॉच लाइन जो है वो हिप का हमने 4th लेना है और 2 इंच इसमें ऐड करने हैं। जैसे मेरे 40 है तो 40 का 4th हुआ 10 इंच और 2 इंच ऐड करने हैं, तो 12 इंच पे हमने क्रॉच लाइन बनानी है। यहाँ पर हमने 2 इंच का क्रॉच लाइन के लिए निशान लगाया है। इस तरीके से इसको सीधा सीधा लगाएंगे और यहाँ पर हमने शेप दे देनी है। तो इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से। कट करने के बाद जब इसको ओपन करेंगे, अब यहां से जुड़ा हुआ है तो यहां पे भी कट कर लेना। अब इसको ओपन करेंगे तो एक साइड जो है वो पतली सी आएगी और एक साइड जो है चौड़ी आएगी। पहले हमने क्रॉच लाइन जो है वहां पे पूरा पूरा सिलाई कर लेंगे और नीचे नोक जो है वहां पे हमने गोलाई में कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर सिलाई कर ली है मैंने, हल्के हल्के से कट लगाने हैं और इसको इस तरीके से ओपन करना है दोनों तरफ से। और जो सिलाई है, सिलाई से सिलाई मैच करनी है ऐसे, और इसको अच्छे से बिछा लेना है पूरा ऐसे ऐसे। तो ये दोनों हमारी लेग जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगी और ये ऊपर वाली साइड जो है वो पतली सी आई है और जो चौड़ी वाली साइड है वो हमने ओवरलैप करनी है आसन की तरफ को, इस तरीके से रखनी है। ठीक है, तो दोनों साइड पे हमने इसी तरीके से इसको रखना है ऐसे। ठीक, ऐसे। अब हमने जहां पे इसको ओवरलैप करके रखा है ना, यहाँ नीचे जो कॉर्नर बना हुआ है वहां पे हमने पोंचे के लिए निशान लगाना है। ठीक, और ऊपर जहां पे ओवरलैप करके रखा हुआ है वहां पे आसन से जो ओवरलैप किया हुआ पार्ट है वहां का जो गैप है वहां 4 इंच रखना है। आप 5 इंच भी रख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर 4 इंच का गैप रखा है। और जहां पे इसको रखा है ओवरलैप करके बिल्कुल सीधा सीधा रखना है और नीचे तक हमने निशान लगाना है सिलाई के लिए। तो यहाँ पर हम जितना भी पोंचा रखना चाहते हैं, जैसे 7.5 या 8 इंच, उतना निशान लगाना है नीचे कॉर्नर पे और उस निशान से लेकर ऊपर तक हमने बिल्कुल चौक के साथ अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये पार्ट जो है सलवार का वो जुड़ेगा और ऊपर से लेस भी लगेगी। तो ये निशान आया है यहाँ पर। अब इस पे हमने लेस लगानी है। ठीक है, पहले हम लेस लगाएंगे तो चौड़ा वाला पार्ट है वहां पे हमने पूरा घुमाकर लेस लगानी है पोंचे तक। तो ये मेरे पास लेस है यहाँ पर, इसको इस तरीके से लगाएंगे। ये हमारी चौड़ी वाली साइड है। जो पतली वाली साइड थी ना वो तो अंदर की साइड आ जाती है, वो दिखती नहीं है बाहर। जहां तक दिखेगी वहां तक आपने लेस लगानी है। पोंचे में थोड़ा सा तिरछा करके ऊपर तक हमने लगानी है। ठीक है, ये पोंचे वाली साइड आ गई गोलाई में और हमने निशान लगाया था यहाँ पर 7 इंच का। ये निशान है, इससे आगे भी 3-4 इंच तक हमने लेस लगानी है। ठीक है, ताकि हमारा पोंचा अगर टाइट वगैरह हो जाता है तो उसको खोलने के लिए ऊपर तक लेस होगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों तरफ मैंने ये लेस लगा ली है। अब पोंचा जो है वो इस तरीके से सेट करना है हमने। ठीक, ये जो चौड़ाई है नीचे ये 3 इंच होनी चाहिए और इसका जो डीप है वो हमारा 7.5 से ज़्यादा भी आप रख सकते हो, जितना आपको कंफर्टेबल लगे पैर डालने के लिए। तो यहाँ पर हमने जो चौड़ाई है सेंटर में आसन से लेकर वो 4 इंच रखी हुई है।
ब्लू वाला निशान मैंने लगाया है। तो ये इस तरीके से आएगी। लेस मैंने पहले जो है उल्टी लगाई हुई थी, अब इसको थोड़ा पलट कर सीधा करना है और दूसरे वाले पार्ट के ऊपर स्टिच करना है। ऐसे रखेंगे। ये हमारा पोंचे वाली साइड है, ठीक है। पोंचे वाली साइड पे जहाँ पे हमारा ओवरलैप होके नहीं आना है वहाँ पे हमने इसको पहले फिनिशिंग देनी है। आप सबसे पहले जहाँ पे लेस लगाई है वहाँ पे इंटरलॉक कर सकते हो या फोल्ड कर सकते हो, ताकि इसकी फिनिशिंग पीछे से भी बनी रहे। तो मैंने यहाँ पर इंटरलॉक नहीं किया है, तो आप इस पर इंटरलॉक जरूर करना, नीचे की साइड जो पोंचे की साइड है ना वहाँ पे। अब इसको हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ से जो ओवरलैप हुआ है ना, तो अंदर वाला पार्ट भी हमारा स्टिच होना चाहिए ऊपर के साथ। तो यहाँ से स्टिच करेंगे, फिर हम टर्न करेंगे नीचे की साइड को, जो यहाँ पर निशान लगाया है वहाँ पे। तो इस तरीके से इसको पूरा कंप्लीट करना है। निशान के ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है। ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पोंचा आ गया है, तो पोंचे पे हमने थोड़ा सा तिरछा रख के इसको स्टिच लगाना है, पक्का करके इसको छोड़ देना है यहाँ पर ऐसे। तो ये हमारी इस तरीके से आ जाएगी ऐसे, ठीक है। अब हमने इसमें प्लीट्स लगानी है। तो बिल्कुल जो हमारा साइड वाला साइड है वहाँ पे हमने निशान लगाना है। और जो बेल्ट है हमारी, बेल्ट मैंने चौड़ी जो है वो 3.5 इंच ली है, और इसकी लंबाई, तो बेल्ट की लंबाई जो है पूरा घेर जो है वो आपने जितना हमारा हिप होता है उससे 4 इंच ज़्यादा लेना है। और दोनों साइड पे प्लीट्स जो है वो कुछ इस तरीके से लगानी है, ठीक है। जो आसन है उसकी तरफ दोनों का फेस होना चाहिए, जैसे हम सलवार में लगाते हैं। तो कॉर्नर से लगाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे निशान लगाया था वहाँ से 1 इंच हमने आगे करना है, वहाँ से इस तरीके से प्लेट्स जो है वो लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो लेस लग जहाँ पर लगी है वहीं तक हमने प्लेट्स लगानी है, उससे आगे हमने प्लेट्स नहीं लगानी, ठीक है। तो ये जो फेस है वो देखिए इसके आसन की तरफ है, क्रॉच लाइन की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेज़र कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरी बेल्ट है वो 24 इंच की है, तो 24 इंच हमारा प्लेट्स लगाने के बाद ये रहना चाहिए। यहाँ की दूसरी साइड की प्लेट्स जो है वो उससे ऑपोजिट साइड पे लगानी है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो कॉर्नर पे हमने निशान लगाया था ना वहाँ तक आ जाएंगे, ये वाला निशान रहा। इससे आगे हमारा बैक पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा बैक पार्ट स्टार्ट होता है, तो जहाँ जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे प्लेट्स लगाई हैं वैसे ही बैक पार्ट पे लगानी है। यहाँ पे भी जो फेस है वो आसन की साइड है, बैक वाला जो क्रॉच एरिया है उसकी साइड पे, ठीक है। तो जितना हमने लेस के लिए जगह रखी थी ना, लेस से आगे उतनी ही जगह यहाँ पर रखनी है। और यहाँ पर हमें इस तरीके से प्लेट्स बनानी है। तो जहाँ पर निशान लगा हुआ है वहाँ तक प्लेट्स लगाएंगे और फिर मेज़र कर लेंगे। अगर हमारा जो सलवार का जो एरिया है वो बेल्ट से कम होता है तो एक आध प्लीट हमें निकाल देनी है, और अगर ज़्यादा होता है तो एक आध प्लीट हमने डाल लेनी है। तो ये हमारी बेल्ट है। तो ये वाली जहाँ पे सिलाई लग रही है ये एरिया जो है वो 3.5 का है, 3.5 इंच है, ठीक है। पूरा घेर इसका जो है वो हमारा जितना हिप है उससे 4 इंच ज़्यादा है। अब इसको हमने उल्टी साइड से लगाना है और सीधी साइड के लिए पलटना है, उसके बाद इसमें इलास्टिक लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट जो है कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने दोनों बेल्ट को जोड़ना है, फिर जहाँ पे स्टिच छोड़ा है वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ये छोड़ा हुआ है, इसको कंप्लीट करते हैं। और कंप्लीट करने के बाद एक टॉप स्टिच भी लगा देते हैं यहाँ पर, ताकि मोड़ने में आसानी होगी सीधी साइड के लिए। और यहाँ पर ये पक्का भी हो जाएगा। अब हमने इसको ऐसे सीधी साइड के लिए पलटा है और हल्का सा 1.5 इंच का गैप छोड़ना है, हमने इलास्टिक अंदर डालनी है इसलिए। तो किसी भी सेफ्टी पिन या पेन की मदद से आप इसमें इलास्टिक डाल देना, बिल्कुल जैसे नाड़ा डालने के लिए होता है ना वैसे ही हमने इसको फोल्ड किया है। जो सिलाई हमने अटैच करने के लिए लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा गैप छोड़ा है इलास्टिक डालने के लिए। अब मैंने यहाँ पर इलास्टिक डाल दिया है, ये वाला इलास्टिक रहा। इलास्टिक का जो
एरिया है वो हमारी जितनी हिप है उससे 4 इंच हमने कम लेना है। ठीक है, ऐसे इसको हमने डालने के बाद इसको अच्छे से जोड़ लेना है यहाँ पर, और अच्छे से इसको यहाँ पे हमने खुला छोड़ा था उसको बंद कर लेंगे और इसको अच्छे से खींचेंगे तो स्ट्रेच करने से ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब हमने इसको स्ट्रेच करके सेंटर में एक सिलाई लगानी है। अब हमारी जो ट्यूलिप सलवार है वो पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, तो बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।